बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको आज बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर जो है टीचिंग ऑफ हिंदी इसको पढ़ाऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे टीचिंग ऑफ हिंदी के हिंदी शिक्षण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु के बारे में। अगर हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस या वैसे हम कहें कि अगर हम पाठ्यक्रम के क्रमानुसार अगर इसका अध्ययन करें तो हमें पता चलता है इसके प्रथम इकाई में जो हमें पढ़ना है वो होता है हमारा भाषा। ध्यान दीजिएगा, भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाषा का तात्पर्य। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाषा की विशेषता। आज मैं बताऊंगा इस कक्षा में कि भाषा का अर्थ। देखिए, भाषा क्या है, भाषा जिसको हम अंग्रेजी में लैंग्वेज भी कहते हैं, भाषा क्या है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भाषा अगर सैद्धांतिक तौर पे भाषा की विवेचना करें तो हमें पता चलता है कि भाषा वह मानविक भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से हम अपनी मनोदशा, अपने आत्मिक विचार किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वह व्यक्ति हमारी बातों को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को वास्तविक तौर पे समझ लेता है और हमारी स्थिति का आकलन कर लेता है। यह होती है हमारी भाषा। यानी अगर सामान्य भाषा में बात करें तो भाषा से हमारा तात्पर्य अभिव्यक्ति से है। यानी भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी कार्य योजना किसी दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और किसी दूसरे की भावना, उसके आंतरिक गतिविधि, उसके सोच विचार परिकल्पना को हम समझ सकते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं को भाषा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं व्यवस्थाओं को भाषा कहा जाता है। अगर हम लोग भाषा के प्रकार की बात करें, भाषा की विशेषता की बात करें तो भावनाओं को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो भाषा है। ये हमारी भाषा की विशेषताएं हैं। भावनाओं को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो भाषा होती है। यदि हम इसके प्रकार की बात करें तो सैद्धांतिक तौर पे अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक तौर पे अगर देखते हैं तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ध्यान दीजिएगा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब होता है वह भाषा, वह भावना जो मुख द्वारा हम बोल के प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप हमारी बात सुन के हमारी बातों को समझ रहे हैं, यह होती है मौखिक भाषा। दूसरी होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा का तात्पर्य हमारा ऐसी भाषा से होता है जिसमें हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने व्यक्तियों को हम लिख के प्रस्तुत करते हैं, वो होती है हमारी लिखित भाषा। वहीं हम सांकेतिक भाषा की बात करें तो वे संकेत, वे इशारे, वे शारीरिक क्रियाएं जो किसी बात को समझने या समझाने का प्रयास करती हैं वो होती हैं हमारी सांकेतिक भाषा। तो अगर भाषा की वास्तविकता का संदर्भ हम देखें, उसको ध्यान से समझें तो हमें पता चलता है कि जो भाषा है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो हम कह सकते हैं जो भाषा है किसी भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो भाषा है। ये भाषा 3 प्रकार की होती है: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ध्यान दीजिएगा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। अब थोड़े से मैं 2-3 मिनट आपको इसके पूर्व इतिहास के बारे में एक जानकारी दूंगा। मनुष्य ने जब पृथ्वी पर रहना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य ने जब पृथ्वी पर रहना शुरू किया तब उसके पास कोई अपनी वास्तविक भाषा नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के पास कोई अपनी वास्तविक भाषा नहीं थी। वो एक जगह से, एक समुदाय में, एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण तो करता था लेकिन उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी। ना थी भाषा थी और ना ही उस भाषा को व्यक्त करने का कोई भाव था। इसलिए सर्वप्रथम जैसे से मनुष्यत्व का विकास हुआ, एक
वानर रूपी शरीर से मनुष्य रूपी शरीर में जैसे उसका परिवर्तन हुआ, एक जंगली जीव के तौर पे एक सामाजिक जीव में जैसा उसका परिवर्तन हुआ, उसी के हिसाब से धीरे धीरे बहुत लंबा क्रम आया जिससे कि उसके भाषा का भी परिवर्तन सुनिश्चित होता है। सबसे पहले मनुष्य ने अपनी भावनाओं, अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। उस सांकेतिक भाषा के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, उस सांकेतिक भाषा के उपरांत मनुष्य ने लिखित भाषा का प्रयोग किया। वो जिन स्थानों पे कभी शिकार करता था, नदियों के छोर पे वो रहता था, अपना क्षेत्र प्रदेश दर्शाने के लिए वो उन नदियों के किनारों पे बने रेत या बसे हुए या रह रहे रेत पे अपने चिन्ह अंकित करना प्रारंभ किया, तो लिखित भाषा बनी। और इनके एक विकास के लंबे क्रम के बाद मनुष्य ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मौखिक भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो एक छोटा सा मैंने सामान्य इतिहास या सामान्य परिचय आपको भाषा के विकास का बताया। तो ये हमारा था भाषा का अर्थ, कि भाषा होती क्या है। सामान्य तौर पे आपको ये जानना है कि भाषा किसी भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो भाषा है। किसी भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, किसी भी व्यक्ति के भावनाओं विचारों के प्रस्तुतिकरण का जो माध्यम है वो भाषा है। समान तौर पे अगर देखा जाए तो भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। आज की कक्षा में इतना ही, और कुछ विशेष बातें इसमें छूट रही हैं, इसकी चर्चा मैं आपसे अगली कक्षा में